सोचो, एक पुराना सा घर, हर जगह सन्नाटा, लकड़ी की सीढ़ियों की हल्की सी आहट और अचानक एक बूढ़ी औरत हाथ में बेसबॉल बैट लेकर आपके बिल्कुल सामने खड़ी हो। ये सिर्फ एक हॉरर गेम का सीन नहीं है, बल्कि इंटरनेट की सबसे मिस्टीरियस हॉरर लॉरेन में से एक की शुरुआत है। और यकीन मानिए, ग्रैनी की असली कहानी सिर्फ उस बुढ़िया की नहीं है। इस घर का हर कमरा, हर ताला और हर आवाज एक ऐसे राज की तरफ इशारा करती है जो शायद आपने कभी नोटिस तक नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, हम हैं कार्तिक और प्रिंस और आप देख रहे हैं केपी स्टोरीवर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रैनी यूनिवर्स की वो कहानी जिसे समझने के बाद शायद आप कभी इस गेम को पहले जैसी नज़र से ना देख पाएं। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देते हैं, इस वीडियो में हम ऑफिशियल गेम इवेंट्स और कम्युनिटी में पॉपुलर थ्योरीज को अलग अलग रखेंगे। जहां कोई बात ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, वहां हम उसे थ्योरी ही कहेंगे। सबसे पहला सवाल, ग्रैनी आखिर है कौन? गेम की शुरुआत होती है एक अजीब सिचुएशन से, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आंखें खोलता है और खुद को एक बंद कमरे में पाता है। बाहर निकलने के सिर्फ 5 दिन की मोहलत होती है और घर में घूम रही होती है ग्रैनी, जो जरा सी आवाज सुनते ही आप तक पहुंच जाती है। लेकिन असली मिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। अगर ग्रैनी सिर्फ एक पागल बुढ़िया होती तो उसके घर में इतने सीक्रेट पैसेजेस क्यों होते, बेसमेंट में टॉर्चर जैसी जगह क्यों होती और हर रूम में इतनी अजीब सिक्योरिटी किस बात को छुपा रही होती? वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हम पहली बार ये गेम खेलते हैं हमारा ध्यान सिर्फ बचकर निकलने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हो लगता है ये घर किसी आम इंसान का घर कभी था ही नहीं। हर दीवार जैसे कोई पुरानी ट्रेजेडी चिल्ला चिल्ला कर सुना रही हो। इसी बीच एक और चीज सामने आती है, गेम के अलग अलग एंडिंग्स। और बाद में आई अपडेट्स इस बात का हिंट देते हैं कि ग्रैनी अकेली नहीं है। इस घर के पीछे एक पूरा परिवार और उससे भी ज्यादा खतरनाक कनेक्शन छुपा हुआ है। और सबसे पहला नाम ग्रैंडपा। लेकिन ग्रैंडपा की एंट्री सिर्फ एक नया एनिमी इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं हुई थी, उसकी मौजूदगी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर ये दोनों पहले कौन थे? क्या ये हमेशा से ही ऐसे मॉन्स्टर्स थे और इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इन्हें इंसान से शैतान बना दिया? और यकीन मानिए, जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं तब कहानी में एक और नाम सामने आता है, एक ऐसा नाम जो पूरे ग्रैनी यूनिवर्स की डायरेक्शन ही बदल देता है, स्लेंड्रीना। लेकिन स्लेंड्रीना का ग्रैनी से रिश्ता क्या है और ये रिश्ता इतना डरावना क्यों माना जाता है? उसकी शुरुआत एक ऐसे राज से होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी अजीब हो जाती है, टीवी लो पर एक हॉरर गेम्स को अलग अलग देखोगे तो शायद ये सब रैंडम मॉन्स्टर्स लगे, लेकिन जब इन सबको एक टाइमलाइन में जोड़ा जाता है तब तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। रिपोर्ट्स और गेम लोर के एनालिसिस के मुताबिक स्लेंड्रीना सिर्फ एक भूत नहीं है। ऑफिशियल गेम्स इस बात का हिंट देते हैं कि उसका कनेक्शन ग्रैनी और ग्रैंडपा से है, और इसी वजह से कई प्लेयर्स मानते हैं कि ये सिर्फ हॉन्टेड हाउस की कहानी नहीं बल्कि एक श्रापित फैमिली की कहानी है। अब जरा सोचिए, अगर ग्रैनी और ग्रैंडपा सच में एक फैमिली का हिस्सा हैं तो उनके घर में इतने ट्रैप्स किस लिए हैं? किससे छुपाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, वो व्हील चेयर्स, वो जेल जैसा बेसमेंट और वो पुरानी जंजीरें किसकी गवाही देती हैं? यहीं से इंटरनेट पर एक और मिस्ट्री जन्म लेती है। कई प्लेयर्स ने गेम के हिडन एरियाज और ऑब्जेक्ट्स को देखकर ये थ्योरी दी है कि इस घर में कभी सिर्फ विक्टिम्स ही नहीं रखे गए बल्कि कोई और भी कैद था, एक बूढ़ी औरत जो खुद भी इस घर की कैद बन चुकी थी। इस थ्योरी को गेम ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन घर के कुछ डिटेल्स आज भी इस डिस्कशन को जिंदा रखते हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं, इस यूनिवर्स में एक और नाम बार बार सामने आता है, मिस्टर मेट। पहली नजर में लगता है कि उसका ग्रैनी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब लोकेशन, सिंबल और हिडन रेफरेंस को कंपेयर किया गया तो कम्युनिटी ने कई शॉकिंग कनेक्शन नोटिस किए। इनमें से कुछ सिर्फ थ्योरीज हैं और कुछ हिंट्स डायरेक्टली गेम्स के अंदर मिलते हैं। लेकिन अगर ये सब यूनिवर्स का हिस्सा हैं तो असली विलन कौन है? ग्रैनी, ग्रैंडपा, स्लेंड्रीना, तुम या कोई ऐसा इंसान जिसका नाम अभी तक सामने ही नहीं आया? और शायद इसी वजह से हर नया गेम पुराने सवालों का जवाब देने के बजाय एक नया राज छोड़ जाता है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ एक डरावनी गेम की कहानी सुनाना नहीं था, मकसद था आपको ये दिखाना कि कभी कभी सबसे खौफनाक चीज जंप स्केयर नहीं होती बल्कि वो सच होता है जो धीरे धीरे आपके सामने खुलता है। लेकिन यकीन मानिए, हमने अभी सिर्फ दरवाजा खोला है। अगले पार्ट में हम टाइमलाइन
लाइन के साथ जानेंगे ग्रैनी और ग्रैंडपा पहले कौन थे, स्लेंड्रीना असल में उनसे कैसे जुड़ी, मिस्टर मीट का कनेक्शन कितना सच है और वो कैद बुढ़िया आखिर कौन थी। हो सकता है इन सब के बाद आपको एहसास हो कि ग्रैनी का घर सिर्फ एक हॉरर गेम का मैप नहीं बल्कि एक श्रापित परिवार की कब्र है जहां हर कमरा एक नई चीख को छुपा कर बैठा है। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं सारी स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप एक बार कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, उसे भी जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।